बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसी और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मशहूर कराची का मशहूर हलवा, इसे बम्बई का हलवा भी कहा जाता है। एकदम हलवे का नाम सुनकर हमारे दिमाग में दालें या फिर सूजी वगैरह आ जाता है। तो आज मैं अपनी रेसिपी इन चीज़ों से नहीं बनाऊँगी, बल्कि एक मुनफरिद अंदाज से अपना एक हलवा तैयार करूँगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसे आप लंबे अरसे तक भी सेव करके रख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनता है। और चलिए चलते हैं, आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद है तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मेरे पास 1 कप के करीब 250 ग्राम यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। उसी स्टेज पर 250 ग्राम पहले मैं पानी भर के इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हम क्या करेंगे, पहले अच्छे तरीके से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने इसमें मज़ीद पानी शामिल करना है, यानी कि 2 दफ़ा 250 ग्राम मैंने मज़ीद शामिल किया है। बस इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी सारा पानी आपने इसमें शामिल करना है। इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बर्तन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट पेपर है मेरे पास, ये मैंने इसमें सेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और 250 ग्राम के करीब मैंने चीनी शामिल कर दी है और 250 ग्राम के करीब पानी शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि बस चीनी को हमने मेल्ट होने देना है। ये देखें, यहाँ पर हमारी चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो उसी स्टेज पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। इसे डालने से पहले मैंने अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लिया था। थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लोर को इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। चम्मच आपने रोकना नहीं है, मुसलसल चम्मच आपने चलाते ही रहना है, वरना फ़ौरन से इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर फ्लेम मैंने नीचे से मीडियम टू लो ही रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। इसको पहले 15 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखें, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। चम्मच चलाते रहें, चम्मच आपने नहीं रोकना है। तो मैं ये देखें, मैं चम्मच को मैंने नहीं रोका है, मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ। तो यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, इसकी जो थिकनेस है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो उसी स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करती जाऊंगी। अगर आपके पास घी है तो वो आप शामिल कर दें, वरना इसमें आप कुकिंग ऑयल जो होता है वो आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं। ये मैं शामिल करूंगी और मुसलसल चम्मच चलाती रहूंगी और इसको मिक्स करती रहूंगी। इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, मज़ीद 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। देखें, मैं चम्मच चला रही हूँ, अभी भी फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। दोबारा इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। तकरीबन आधे कप के करीब मैंने इसमें जो है ऑयल शामिल कर दिया है। बस हमने क्या करना है कि बस इसे पकाते रहना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब मज़ीद अगर आपको कम लगे तो आप इसमें घी या ऑयल शामिल कर रहे हैं तो वो शामिल कर लें, वरना इतना काफ़ी होगा आधे कप के करीब। बस इसको मैं चम्मच चलाती रहूँगी और पकाती रहूँगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारे हलवे को पकते हुए। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ग्रीन कलर है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ग्रीन अच्छा लगा था तो मैंने ग्रीन कलर ले लिया है। अब मज़ीद मैं चम्मच चलाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी। उसी स्टेज पर मेरे पास मगज़ हैं, ये मैंने ले लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। बस इसको हम मज़ीद पकाएंगे, चम्मच चलाते रहना है और पकाते रहना है। तो मेरे हलवे को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और मुसलसल मैं 45 मिनट से ही ये चम्मच चला रही हूँ, मैंने चम्मच को रोका नहीं है। ये देखें, कढ़ाई ने जो है हलवे को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो उसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं उसी बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी जो कि मैंने रखा हुआ था। ये देखें, यहाँ पर मैंने हलवे को जो है इस बर्तन में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि पहले ही मैंने सेट करके रखा हुआ था।
तो ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने ये हलवा उठाया है और ये देखें कितना मज़ेदार सा बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग करनी है। इतनी खूबसूरत कटिंग होनी चाहिए जैसे आप बाज़ार से मिठाई लेते हैं, तो उसी तरह से आपने इसकी बहुत ही प्यारी सी लेनी है। तो ये देखें यहाँ पर कितना मज़ेदार, कितना सॉफ्ट हमारा जो है वो हलवा बनके तैयार हो चुका है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो अब क्या करूँगी कि मैं इसे एक डिश में निकाल लूँगी। ये देखें यहाँ पर मेरा जो हलवा था मैंने उसे एक डिश में निकाल के रख दिया है। ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे और इसे 1 घंटा या 45 मिनट आहिस्ता-आहिस्ता आप इसे पकाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये नई रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इसे हलवे को बनाया तो सबको कैसा लगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।